बिग ब्रेकिंग आपको बताते चले ग्वालियर से इस वक्त मिल रही है, जहां पर ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने का एक मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी गई है। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है, 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पड़ोसी के साथ पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर गोली मारी गई है। मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव खुरैरी की घटना है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तो देखिए कि छोटी छोटी रंजिशें कितने भयावह रूप में तब्दील हो जाती हैं कि नौबत गोलीबारी तक आ जाती है। और ऐसा ही एक मामला निकल के सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। 3 लोगों को बेहद क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज इस वक्त जारी है। महेंद्र कुशवाहा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। महेंद्र, सबसे पहले बताइए, जो अन्य 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है, उनकी स्थिति क्या बताई जाती है? और ऐसा क्या ये पड़ोसियों के बीच में ये विवाद बताया जाता है कि नौबत यहाँ पर गोलीबारी तक आन पड़ी है, वो भी घर में घुस के गोली मारने की घटना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जो अभी जो घायल है की खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जो एक बेटा है उनका रवि, उसकी हालत थोड़ा गंभीर है, क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी है, सिर के पास गोली लगी है, तो उसका अभी इलाज जारी है। जो उसकी माँ है पुष्पा और उसकी जो बड़ा बेटा है अनिल, उसका भी खतरे से बाहर है। पूरा मामला बता दूं, जब बड़ा गांव खुरैरी का है, जहाँ पर देर रात जो की पड़ोसी था एक सुखबीर सिंह पाल, और उनके जो 3 साथी थे उनसे विवाद हुआ था। जरा सा मामूली सी बात था, जो कि सिर्फ इतना था कि उनके जो रवि था उन्होंने बोला था कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ था। उस बात को लेकर विवाद हुआ था, विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। उसके बाद खूनी संघर्ष के बाद गोली चलाई सुखबीर ने, और रामू जो कि पायल है उन्होंने अपने 315 बोर की बंदूक लेकर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ताबड़तोड़ गोलियां में एक जो रमेश कुशवाहा है, उसके गोली लगने से घटनास्थल पर मौत हुई थी। और उसके बाद जो उनकी पत्नी है पुष्पा और जो 2 बेटे हैं, उनके गोली लगने से बाद घायल हुए थे, जिनको अभी इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने जो इसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। इसमें कुल 4 आरोपी बनाए गए हैं और उनके खिलाफ जल्दी ही कार्रवाई करने की बात कही है। जी, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए महेंद्र आपका। खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। और इस पूरे मामले में कुछ रिएक्शंस भी निकल के सामने आए हैं। हमने मकान बनाया तो वो तभी से वो चल रहा। हाँ, सामने को। अच्छा। जो बोल रहा था कि तुम मकान नहीं बनाओ, हवा नहीं लगेगी हमको। हाँ, हमारा मकान बनेगा तो तभी से हमारे बच्चे पे तभी से वो ध्यान दे रहे हैं। हाँ, हमारा बच्चा हम पे तो ऐसे हमारे से लड़ा तो नहीं आती हमारे। जब मैं मेहगांव में था तब मुझे मालूम पड़ा कि इनमें गोली मार दी गई है। घर में ये क्या है, कुछ बाइक वाइक निकालने का कुछ था। उस टाइम पे ये लोग अकेले थे घर में, तब इन लोगों ने मिलकर 4-5 लोग थे, इन्होंने गोली मारी है। इनमें कम से कम 20 फायर किए हैं। कि रवि कुशवाहा के द्वारा अपना गेट का शटर लगाया जा रहा था। उस समय पे अनार सिंह बघेल और सुखबीर के द्वारा ये बोला गया कि हमारे घर की तरफ आप क्यों घूर रहे हो, और उसी बात को लेकर के इन दोनों में मुहवाद हुआ और ईंट पत्थर फेंक करके दोनों बच्चों के बीच में जो है प्रारंभिक लड़ाइयाँ लड़ी। और इसके बाद में से जो बघेल बच्चे हैं उनके द्वारा घर से जो सुखवीर है, रामू बघेल हैं, इनके द्वारा 315 बोर राइफल के चलाने के कारण 10 से 15 राउंड के बाद में जो रमेश कुशवाहा हैं उनको गोली लगी है सीने में, जो कि मृत हो गए हैं।